हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी यूपी पुलिस जनरल स्टडीज पार्ट 5। पार्ट 4 हम करवा चुके हैं, राइट। तो इसमें जो है जनरल स्टडीज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंदम, घननंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। नंद वंश का जो अंतिम सम्राट था वो था घननंद, राइट। कालाशोक ने जो द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी, पहली हुई थी राजगृह, दूसरी हुई थी वैशाली, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, चौथी हुई थी कुंडलवन। पहले की अध्यक्षता की थी अजातशत्रु, दूसरी की कालाशोक, राइट। तीसरी की थी अशोक, चौथे की थी अश्वघोष वसुमित्र, राइट। इसमें अश्वघोष जो तुम्हारे थे उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, घननंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी, गुप्त, मौर्य, नंद। इसमें जो करेक्ट हो जाएगा आपका लिच्छवी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश में एक शासक हुए थे समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? साइरस, डेरियस, कोम्बियसिस, जेरेसिस। इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा डेरिसिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, हिंदुओं का, सिखों का, जैनों का? त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो है बौद्धों का। कौन कौन से त्रिपिटक हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा अभिधम्म पिटक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, धर्मपाल, गोपाल, देवपाल। तो इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, लिच्छवी, जातक, जात्रिक, सल्लास। तो महाबुद्ध का जन्म हुआ था वो आपका हुआ था जात्रिक, यहाँ पे होता है जातक कुल में हुआ था। शाक्य कुल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे महात्मा बुद्ध का, राइट। क्वेश्चन नंबर 107। अगला क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? जो महावीर की माता थी वो कौन थी? देवानंदी, त्रिशला, यशोदा, इनमें से कोई नहीं। महावीर की माता का नाम जो था वो था त्रिशला। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर, राइट। इन्होंने ब्रह्मचार्य जोड़ा था, ब्रह्मचार्य, राइट। अगला क्वेश्चन, यशोदा का मतलब यशोदा जो थी इनकी पत्नी थी। यशोदा इनकी पत्नी थी, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। महावीर की माता का नाम त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 108। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा, वैशाली, गांधार, इनमें से कोई नहीं। प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय है नालंदा, वैशाली, गांधार, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट हो जाएगा आपका नालंदा, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान जो महावीर थे, अभी मैंने बताया महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। इनकी माता का नाम त्रिशला, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, राइट। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, यशूद, प्रभास, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा जमाली। जमाली जो था इनके दामाद भी थे। कौन थे? इनके दामाद भी थे। इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, मक्खली गोसाल, आनंद, इनमें से कोई नहीं। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो आपके थे मक्खली गोसाल, मक्खी पुत्र गोसाल होते उनको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111।
तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1350 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया था वो किया था 1398 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। लोदी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोदी। राइट। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर की विजय हुई। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। राइट। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी जो था, महमूद गजनी को ही महमूद गजनवी बोलते हैं, महमूद गजनवी बोलते हैं। राइट। यामनी, तुगलक, गुलाम, इनमें से कोई नहीं। महमूद गजनी जो था वो यामनी वंश का था। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक, 1206 से 1210 तक। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? भास्कर, आर्यभट्ट, बारामीर, इनमें से कोई नहीं। शून्य की जो खोज की थी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था? विद्या का जो अध्ययन केंद्र था वो नहीं था। कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सभी। विक्रमशिला, तक्षशिला बहुत इंपॉर्टेंट विद्या के केंद्र हैं। कौशाम्बी इन विद्या का केंद्र नहीं था। राइट। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? भास्कर, मेगस्थनीज, वसुमित्र, इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा मेगस्थनीज, विदेशी यात्री था मेगस्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक जो कहा जाता है वो हर्षवर्धन को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। राइट। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? अच्छा, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ की थी ये लिखा होना चाहिए था। प्रयाग, वाराणसी, मथुरा, पेशावर। तो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा प्रयाग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रयाग। मिहिर कुल का संबंध था हूण, कुषाण, मौखरी, गुप्त। मिहिर कुल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हूण। मिहिर कुल का जो संबंध था वो हूण से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? कनिष्क, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। राइट। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका इसमें गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, इनमें से कोई नहीं। बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी किए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी किए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखना, याद करना इसको ध्यान से। गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, हर्षवर्धन के काल में। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जो जारी किए गए थे वो गुप्त काल में जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 123। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। कविराज जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट। बीड़ा बजाते हुए इनको दिखाया गया है, चित्र अंकित किया गया है इसके काल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? साम्राज्यवाद, कला एवं स्थापत्य, राजस्व एवं भूमिकर, ये सभी। गुप्त काल जो था किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश, साम्राज्यवाद, कला, स्थापत्य एवं
राजस्व एवं भूमि कर, ये सभी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कला एवं स्थापत्य। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदर था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदर था? चेर, कदम्ब, चोल, इनमें से कोई नहीं। चेर, कदम्ब, चोल, इनमें से कोई नहीं। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर, कदम्ब, चोल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मुजरिस चेर का राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। आज के 25 क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त हुई, पार्ट 5। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।